आपने अनाथों के लिए अनाथालय और वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम या पुनर्वास केंद्र के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन लावारिस घूमने वाले जीवों और जानवरों के लिए शायद ही कहीं पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था की गई हो, शायद ही ऐसा कहीं आपने सुना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लावारिस घूमने वाले जीवों और जंतुओं के लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना अंबिकापुर नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में स्नेक मैन के नाम से अपने आप को पहचाने जाने वाले सत्यम दुबे ने एवं उसके साथियों ने मिलकर की है। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हम सभी बातें जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्नेक मैन सत्यम दुबे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पुनर्वास केंद्र के सामने ही यहाँ पर जो जीव जंतु आपको कुत्ते दिख रहे होंगे जो कि बीमार भी दिख रहे हैं और एक टांग से ये चल भी नहीं पा रहे, अपने 3 टांग से ही चल रहे हैं। ऐसे ही जानवरों के लिए इन्होंने पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है। सत्यम दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर कब आपको ऐसा ख्याल आया कि मुझे ऐसे जानवरों के लिए इस तरह की पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। दीप जी, पुनर्वास की प्लानिंग मैं लगभग 1 साल से कर रहा था। क्या हुआ था कि पिछले साल एक जो कि घायल नाग था और चोटिल हो गया था। जब उसको लोग गाँव वालों ने उसे टांगी से मार दिया था। टांगी से मारने के बाद हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उसको रखे कहाँ। और पूरे संभाग में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में मैं पता करके आया हूँ, कहीं भी ऐसा प्लेस नहीं है जो भी इंजर्ड जीव हैं उनको उपचार के पश्चात रखा जा सके। जैसे कि अभी आप स्वीटी को देख रहे थे, इसके पीछे का 2 टांग इंजर्ड है। अब सोचिए ये 2 टांग में सर्वाइव कैसे कर पाएगी। इसको मैं वेटनरी हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, क्योंकि वहाँ देख रेख उतने अच्छे से तरीके से नहीं हो पाता। अभी रिसेंट में वहाँ जितने डॉग्स थे सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं ठंड की वजह से, और वहाँ गायों की भी कंडीशन ठीक नहीं है। सालाना लगभग 20 से 25 वहाँ जीवों की मौत होती है। और 1 साल से लगभग तैयारी करने के बाद मैं रायपुर गया। रायपुर में पीएफए की हेड जो है कस्तूरी बिलाल जी, उन्होंने एक शेल्टर खोला हुआ है, वहाँ वो डॉग्स की ट्रीटमेंट करती है। और मैं सोचा कि सरगुजा में इतनी हरियाली है और मुझे हर तरह के जीव मिलते हैं, तो क्यों ना सभी जीवों के लिए एक ऐसा जगह बनाया जाए जहाँ घायल जीव वहाँ रह भी सके, उनका उपचार भी हो, और जैसे ही उपचार होता है उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में हम छोड़ सकें। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो बंदर है हमें लास्ट ईयर मिला था। हमने इसका ट्रीटमेंट तो कर दिया था, लेकिन संभाग में ऐसा कोई भी प्लेस नहीं था जहां इसे उपचार के बाद रखा जा सके। इसका एक हिस्सा करंट से जल गया था और पूरी हड्डी बाहर आ गई थी। लास्ट में हमने बहुत मुश्किल से परमिशन लेके संजय पार्क में रखवाया, और ये लास्ट में तड़प तड़प के मर गया, क्योंकि प्रॉपर देख रेख और फीडिंग के साथ साथ सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। एक पर्सन रह के अगर इसे हमेशा देखता तो मे बी ये सर्वाइव कर पाता। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, जैसे गौ सेवा समिति हो गया या फिर बेजुबान हो गए, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जीवों के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन सबके साथ, हम मेरे साथ नहीं सभी के साथ समस्या ये आती है कि हम उनका ट्रीटमेंट फीडिंग सारा कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ इंजर्ड जीवों को रखकर उनका उपचार किया जाए। इसलिए मैंने इस खंडहर पड़े बिल्डिंग से शुरुआत किया है। अभी रिसेंटली में जब से 1 सप्ताह हुआ है मुझे सोशल मीडिया में डालते हुए, रोज़ाना 4 से 5 जीवों के लिए फ़ोन आते हैं। आज सुबह 4 बिल्लियों के लिए मुझे फ़ोन आया है, और डॉग्स के लिए तो एनी टाइम आते रहते हैं। अभी जैसे जैसे पब्लिक से या फिर गवर्नमेंट से मुझे हेल्प मिलती है, तो फिर मैं इसको कंस्ट्रक्शन करके स्लोली आगे बढ़ाऊँगा। तो जैसा इन्होंने बोला कि जिस बिल्डिंग को इन्होंने दिखाया, ये दिखाना चाहूँगा, ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को इन्होंने सिंचाई विभाग से परमिशन लेने के बाद इस पर जीव पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है। अभी कुछ दिनों तक अस्थायी रूप से इसी बिल्डिंग में जीव पुनर्वास केंद्र के जरिए जो भी लावारिस घूमने वाले जानवर हैं उनको लाकर उनका यहाँ पर देखभाल किया जाएगा। और भी कुछ बातें हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे कैसे जानवरों को यहाँ पर लाया जाएगा और उनका किस तरह से यहाँ पे देखभाल किया जाएगा। देखिए, मेरी 2 तरह की प्लानिंग है। एक तो क्या है कि यहाँ पास में वेटनरी हॉस्पिटल है, और जितने छोटे जीव हैं, छोटे जीव का उपचार के बाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये कॉलोनी है, हो सकता है कि यहाँ जीव बढ़े तो किसी न किसी को प्रॉब्लम हो। सेकेंड ऑप्शन मैंने ये सोचा, सरगाँव में मैं बड़ा रिहैब स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ जितने ही बड़े जीव हैं, जैसे गाय माता हो गई, अन्य जीव, तो उन जीवों को ट्रीटमेंट के बाद कुछ दिन तक वहाँ रखा जाएगा। यहाँ टेम्परेरी मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 जीवों को रखा जाएगा। अभी लगभग 10 के आसपास मेरे पास जीव टोटल हो गए हैं, और लगभग कुछ जीवों को मैं घर में रखा हूँ, जिसमें गाय हो गई और डॉग्स हो गए और बिल्ली हो गई। और जब जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है सारे को मैं शिफ्ट कर दूंगा। मेरे साथ मेरे 2 भाई हैं, जैसे ये तरुण यादव जी हैं, ये गायों के लिए लगभग 3 सालों से कार्य कर रहे हैं, और ये मेरे भाई हैं जो अन्य वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य करते हैं। हर्षराज सिंह इनका नाम है। तो
और भी राज्य में या देश में कहें तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जीवों को लेकर ऐसा पुनर्वास केंद्र खोलती हैं, उनको लाकर उनका देखभाल करती है, लेकिन या तो गाय का करती हैं या तो फिर जानवरों के लिए करती हैं। जी। तो आपको ऐसा दिमाग में कैसे ख्याल है कि मैं सभी जानवरों के लिए एक इस तरह का केंद्र बनाऊं और ऐसा व्यवस्था करूं, उनका देखभाल करूं? देखिए, मैं बहुत सारे बड़े सिटी में गया, जैसे पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, तो सभी जगह देखा वहाँ एनिमल रिहैब सेंटर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ सारे जीवों का एक जगह हो, मतलब रिहैब। वन्य जीवों के लिए हो सकता है, लेकिन सारे जीवों के लिए कहीं भी नहीं है। तो मैंने प्लानिंग की है ऑनलाइन देख के, या फिर गया भी, फिर लास्ट पर कलेक्टर महोदय को लगभग 20 से अधिक आवेदन लैंड के लिए सारे के लिए दे चुका हूँ। लेकिन जब भी उनको आवेदन देकर आता हूँ तो वो फॉरवर्ड ही बस होता है, या तो वेटनरी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होगा या तो अन्य अधिकारियों को होता है। लेकिन अभी तक 6 महीना मुझे 10 से ज़्यादा चक्कर काटते हो गए, लेकिन आज तक किसी में भी उनका रिप्लाई नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर लास्ट में मैंने ठंड में मरते हुए जीवों को देख के ये शुरुआत किया है। आप स्नेक मैन के भी नाम से मशहूर हैं, सांपों का भी रेस्क्यू करते हैं आप, और अब जानवरों के लिए भी आपने इतनी बड़ी मतलब संस्था के जरिए इस केंद्र की स्थापना की है। कैसा रहेगा आगे का सफ़र? क्या लगता है कितना सहयोग मिलेगा लोगों से? देखिए, सहयोग में बहुत सारे लोग साथ तो देना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि इतने बड़े कार्य, अगर मिनिमम अगर 50 जीव भी मेरे पास होते हैं, पर जीव ट्रीटमेंट प्लस फीडिंग 500 रुपये भी होता है, तो 25,000 रुपये महीना। प्लस क्या है कि उनके लिए 2 स्टाफ रखने पड़ेंगे, एक जो उनके लिए खाना बनाए और प्लस एक देख रेख के लिए, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, तो अन्य तरह के तमाम खर्चे हैं। लगभग 1 लाख रुपये महीना खर्च जाना ही जाना है। तो अगर लोग जो भी जीवों से प्रेम करते हैं या फिर मेरी सहायता कर सकते हैं, तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके हमारी संस्था को डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी सफ़र को शुरुआत करने के लिए अकेले अगर चलूँगा तो हो सकता है स्लो हूँ। अभी शुरुआत मैं अपने भाइयों के साथ किया हूँ, हो सकता है कि शहर का धीरे धीरे मदद मिलेगा मुझे, तो हम संभाग में एक भी जीव, मतलब पुनर्वास केंद्र ना होने की वजह से एक भी जीव की मृत्यु आइंदा नहीं होगी। तो अभी लगभग कितने जानवर जो लावारिस घूमने वाले हैं, जो बीमार हैं जी। या जो चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे जितने भी कितने जानवर लगभग अभी आपके पास हैं? कितने लोगों को आप इस केंद्र में ला चुके हैं? देखिए, अभी तक टोटल मैं 15 से ज़्यादा जीवों को ले आ चुका हूँ। क्योंकि अभी इसकी हालत जर्जर है, तो यहाँ ले आके कुछ दिन तक रखता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर में या सरगाँव में एक हॉल है, तो वहाँ मैं रखता हूँ। जब तक इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हो जाता, तो सारे जीवों को अभी इधर उधर करके मैनेज कर रहा हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता तो फिर मैं यहाँ व्यवस्थित तरीके से सारा कुछ शुरू करूँगा। तो आपने सुना इस वक्त हमारे साथ स्नेक मैन सत्यम दुबे मौजूद थे। सांपों का तो रेस्क्यू काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन अब जानवरों के प्रति स्नेह दिखाते हुए इन्होंने ऐसे जानवरों के लिए जीव पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना कर ली है। हालांकि सफ़र थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बावजूद इसके ये लगे हुए हैं। हमने आपको जो बिल्डिंग दिखाई, उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखकर ही समझ में आ रहा है कि अभी इसमें और भी खर्च लगेंगे ही आगे, जिसके लिए वे भागदौड़ भी कर रहे हैं। अधिकारी मंत्री सभी जगह जा रहे हैं और उनसे सहायता के लिए गुहार भी लगा रहे हैं, और आगे जाकर ये जरूर सफल भी होंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई संस्थाएं हैं जो जानवरों को लेकर के ऐसे केंद्र का निर्माण करती हैं, जानवरों के लिए व्यवस्था तो करती हैं, लेकिन सत्यम दुबे ने इससे हटकर सभी जानवरों के लिए एक ही जगह पर ऐसे पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है, जहाँ पर ये प्रत्येक ऐसे जानवर, चाहे वो बीमार हो, चाहे फिर वो पैरों से अपाहिज हों, या तेज़ रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आने से जिनकी हालत स्थिति जो खराब हो चुकी हो, ऐसे जानवरों को लाकर ये वहाँ पर इनकी देखभाल भी करेंगे और आगे ये सफल भी जरूर होंगे। गजानंद साहू, फटाफट न्यूज़, अंबिकापुर।